अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को। आज का वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज के वीलॉग के अंदर एक तो हम आपको इंडेक्स के बारे में बताएंगे। आज जैसे आपको पता है 1600 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट मार्केट नीचे आ गई थी, और दूसरा जो है वो मार्केट एक वक्त में 2200 पॉइंट तक भी जो है उसने अपना जो है वो लो लगाया, लेकिन उसके बाद रीबाउंड आया और मार्केट पर प्रॉपर परफॉर्म करना शुरू हुई। जो है एक रिकवरी देखी गई, लेकिन मार्केट नीचे क्यों गई उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न आप लोगों को मैं कैटेगोरिकली 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि एक तो जो सदर ट्रम्प है उन्होंने जो इस बारे में बात की है कि जी के जो है वो सारी ट्रेड जो है वो क्रिप्टो में होगी उनकी, और इसके अलावा जो उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं उसकी वजह से तमाम इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो क्रैश की तरफ है, और गोल्ड के अंदर जो है वो अच्छी खासी बाइंग हो रही है। कल गोल्ड में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखा गया, थोड़ा सा गोल्ड भी नीचे आ गया था, तो इस वजह से मार्केट प्रॉपर शफल हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मार्केट में एक रीबाउंड देखा जा रहा है, और जो सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 1,08,000 के करीब करीब बन रही है। तो आप सब लोगों को कैटेगोरिकली यही बताना था कि आगे हम अपना वीलॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को इसके अंदर इंशाल्लाह बाय कॉल्स भी बताई जाएंगी, और इसके अलावा जो आज लोड्स की न्यूज़ आई है, मेपल लीफ के हवाले से न्यूज़ थी, लकी कोर के हवाले से न्यूज़ थी, इसके अलावा अदर जितनी भी कंपनीज़ हैं एचकार के हवाले से न्यूज़ थी, वो सारी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी और आप लोगों को बाय कॉल्स दी जाएंगी, स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी। इसके अलावा जो है वो हम लोग थोड़ा सा इंडेक्स के ऊपर जो है वो प्रॉपर अपना जिसको कहते हैं एनालिसिस देंगे, और आपको वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कल आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला क्या स्ट्रेटजीज लगनी है। तो चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। जो है वो कैटेगोरिकली वीलॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीलॉग होता है, इसके ऊपर हमारी प्रॉपर पूरे दिन की प्रॉपर मेहनत होती है जो हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं, और आप लोग को बिफोर टाइम बता देते हैं कि कल क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं जी अपने वीलॉग की तरफ। तो सबसे पहले जी आप लोगों को इंडेक्स के बारे में बताते चलें। तो इंडेक्स की बात करते चलें तो इंडेक्स में आप लोगों को कैटेगोरिकली ये देखेंगे कि आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मार्केट जो है वो आज काफ़ी जो है वो डिप्रेस्ड रही है, ड्यू टू मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है 1,10,301 के ऊपर कैसे 100 इंडेक्स क्लोज हुआ है। 1634 पॉइंट मार्केट माइनस थी, 174.3 मिलियन का टोटल वॉल्यूम था, और अगर वैल्यू की बात की जाए तो तकरीबन 18,327 मिलियन का काम हुआ है। हाई की बात की जाए तो 1,12,234 का हाई था, एक वक्त में मार्केट जो है 298 पॉइंट पॉजिटिव भी चली गई थी। लो की बात की जाए तो 1,09,405 का लो था, और 2529 पॉइंट एक दफ़ा मार्केट डाउनफॉल की तरफ आ गई थी। तो आप लोगों को मैंने बताया भी है कि 1,08,700 और 1,08,500 का जो है वो जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जिससे मार्केट जो है वो रीबाउंड कर जाएगी, और उसके बाद मार्केट इंशाल्लाह ताला प्रॉपर परफॉर्म करती नजर आएगी। वॉल्यूम लीडर्स में देखते हैं तो आज सिल्क बैंक था, सरे फहरिस्त था। सिल्क बैंक की न्यूज़ भी आ गई, आपको शायद पता है कि यूबीएल एक्वायर करने जा रहा है। ₹1.20 पे क्लोज हुआ, 16 पैसे पॉजिटिव के साथ। WTL ₹1.52 पे क्लोज हुआ, 6 पैसे नेगेटिव के साथ। BML आज बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आया, ₹4.18 का इसने जो है वो अपना हाई इसके ऊपर क्लोज हुआ, ₹4.22 का हाई भी लगाया, ₹4.18 पे इसने अपनी क्लोजिंग दी, 39 पैसे पॉजिटिव, और ये अब 4 क्रॉस कर चुका है। तो BML का जो नेक्स्ट टारगेट है वो तकरीबन 5 सवा ₹5 का है। BOP की बात करते हैं तो ₹9.87 पे क्लोज हुआ, 18 पैसे नेगेटिव के साथ। TRG ₹66.30 पे क्लोज हुआ, 31 पैसे नेगेटिव, और सिनर्जी ₹7.30 पे क्लोज हुआ, 20 पैसे नेगेटिव। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ₹69.250 के ऊपर क्लोज हुआ, ₹2.80 नेगेटिव के साथ। FFL की बात करते हैं तो ₹14.55 पे क्लोज हुआ, 45 पैसे नेगेटिव, और सेल की बात करते हैं तो 103.70 पे क्लोज हुआ, ₹1.20 पॉजिटिव के साथ। CPHL में आज सुबह एक अच्छी खासी जिसको कहते हैं रैली देखी गई, ₹98.50 का एक हाई देखा गया, उसके बाद ₹95.50 पे आज क्लोजिंग हुई है, 32 पैसे नेगेटिव के साथ। लेकिन वॉल्यूम लीडर्स में है तो CPHL जो है वो उसके अंदर अक्यूमुलेशन हो रही है, और CPHL आगे आपको परफॉर्म करता हुआ भी नज़र आएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं न्यूज़ सेटअप की तरफ देखते हैं। तो मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, आपने बहुत जिसको कहते हैं गौर से न्यूज़ को सुनना भी है, समझना भी है, क्योंकि न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखा जाए तो VIS मेंटेन जो है वो फैसल स्पिनिंग मिल के बारे में बात हो रही है। रेटिंग A और A1 जो है इन्होंने अपनी जो रेटिंग है VIS की वो इन्होंने मेंटेन रखी है। उसके बाद न्यूज़ थी जनाब, हेलो इन पाकिस्तान प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सोर्स टू ₹4.58 बिलियन। दैट्स वेरी गुड न्यूज़, और हेलो इन इस वजह से परफॉर्म भी करता नजर आएगा।
फाइनेंशियल मिनिस्टर कॉल्स फॉर एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद BBFL रिपोर्ट्स 26% राइज इन प्रॉफिट रीचिंग ₹573 मिलियन इन 1.5 ईयर 2025। तो BBFL की बिग बर्ड की भी अच्छी न्यूज़ आ गई, तो बिग बर्ड भी आगे आप लोगों को परफॉर्म करता नजर आएगा। इसका जो अभी करंट रेट चल रहा है BBFL का 49-48 के करीब है, लेकिन ये बाइंग वाला रेट है। उसके बाद सऊदी रियाल टू PKR एक्सचेंज रेट की बात हो रही थी, तो 74.21 के करीब इस वक्त बाइंग हो रही है, और सेलिंग की बात की जाए तो 74.75 के करीब करीब है। इसके बाद देखा जाए तो FPCCI बैक्स प्रपोज टैक्स इंसेंटिव फॉर रियल इस्टेट सेक्टर, एक ये न्यूज़ थी। जो फैसिलिटेशन है ना, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, उसके हवाले से ये न्यूज़ है। उसके बाद देखा जाए तो गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान फॉल्स बाय 900 रुपये पर तोला। जैसे मैंने आप लोगों को भी शुरू में ही बताया है कि तकरीबन जो है वो 2,98,700 के करीब इस वक्त रेट चल रहा है। और उसके बाद जो है वो देखा जाए तो PKR फॉल्स बाय 19 पैसा अगेंस्ट $। उसके बाद लोड्स की जो है वो बाय कॉल भी दी गई थी आप लोगों को सैटरडे वाले जिसको कहते हैं मंडे वाले दिन, और ट्यूसडे वाले दिन भी आप लोगों को बताया गया था। तो लोड्स लिमिटेड टारगेट्स ₹29.17 पर शेयर बाय दिसंबर 2025, ये एक न्यूज़ थी जनाब। ये ऐसे एक्चुअली उसके पोटेंशियल और उसकी जो इस वक्त जो मार्केट के अंदर जिसको कहते हैं ना जो उसकी PE रेशो है, उसको देखते हुए फाइनेंशियल ईयर का जो है वो उन्होंने एक चेज सिक्योरिटीज़ वालों ने एक जिसको कहते हैं आप कह सकते हैं कि अंदाज़न आप लोगों को प्राइस बताई है कि अप्रॉक्सीमेट के करीब करीब। तो MCB बैंक रिपोर्ट्स एट 2.77% डिक्लाइन इन प्रॉफिट, तो MCB का प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन की तरफ गया है। उसके बाद VIS रीफर्म्स एंटिटी रेटिंग ऑफ ब्लेस्ड टेक्सटाइल, ये भी तकरीबन A और A1 के करीब करीब आई है। निसान CEO एंड्स मर्जर टॉक्स विद होंडा, तो जनाब CEO ने जो मर्जर टॉक है वो एंड हो गई है जनाब, ये आप लोगों के लिए एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए ISL रिपोर्ट 77% डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट फॉर 1.5 ईयर तकरीबन 2025 में। तो जनाब ये रिपोर्ट्स हो गया कि 77% इंटरनेशनल स्टील्स का जो प्रॉफिट है डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तो इसमें से भाई एग्जिट ही ले लो तो बेहतर है। फाइनेंशियल मिनिस्टर डिस्कसेस एफर्ट्स टू रीस्टोर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद TRG पाकिस्तान शेयर ट्रांसफर बुक क्लोज फ्रॉम February 22 to 28। उसके बाद लकी मोटर्स लॉन्चेस किया स्पोर्टेज की जनाब ना जो है वो लॉन्च हो गई है नई किया स्पोर्टेज। कह रहे हैं एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 9.5 मिलियन है, लेकिन 1 करोड़ और तकरीबन 15 या 1 करोड़ 10 लाख के करीब करीब जो है वो कॉस्ट करी है टैक्सेस और बाकी सारी चीज़ें डाल के। तो दैट्स वाई जो है वो आई थिंक सो इससे बेहतर हवल है, लेकिन मे बी स्पोर्टेज की लॉन्च पे डिपेंड करता है कि आगे क्या सेटअप बनता है। OMO रिजल्ट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंजेक्ट्स ₹1.5 ट्रिलियन, अप्रॉक्सीमेट 1.05 ट्रिलियन। और उसके बाद पाकिस्तान चाइना स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज इन मीटिंग, ये एक न्यूज़ थी। ऑयल प्राइसेस राइज स्लाइटली आफ्टर सऊदी प्राइस हाइक, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान शो केसेस प्रोडक्ट्स एट मेड इन पाकिस्तान एक्सपो, मेड इन पाकिस्तान एक्सपो जनाब लग रहा है जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है TDAP की तरफ से, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। तो वो बहुत अच्छा है कि बिजनेस विद सऊदी इंटरनेशनल जो है वो एग्जीबिशन होने जा रही है, दैट्स गुड साइन। उसके बाद साउथ कोरिया बैन्स एक्सेस टू डीप सीक, तो साउथ कोरिया ने जनाब जो है वो बैन कर दिया है डीप सीक जो है AI जो एक प्रॉपर फॉर्मेट है उसको जो है इन्होंने बैन कर दिया। उसके बाद सेल की न्यूज़ थी, सेल सिक्योर GCC अप्रूवल फॉर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन कतर। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है जनाब, गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल से इनको जनाब जिसको कहते हैं अप्रूवल मिल गई है कि कतर में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो दैट्स द गुड साइन। HBL वेरिएबल कंपनसेशन फॉर की पर्सनल हेल्ड इन ट्रस्ट, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद OpenAI टू एयर फर्स्ट TV एड जो है वो ड्यूरिंग सुपर बाउल, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद पाक चाइना साइन MOU टू इनहेंस कॉरपोरेशन इन टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी, एक ये न्यूज़ थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड टू कट इंटरेस्ट रेट एमिड इकोनॉमिक शटडाउन, तो जनाब ये भी जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड भी जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करने जा रहा है। पाकिस्तान शाइन एट AI एवरीथिंग ग्लोबल जो है वो 2025, इसके हवाले से एक न्यूज़ थी कि जो है वो प्राइवेट AI गैदरिंग होगी, उसके अंदर डिटेल ये डिस्कशन में आएगी। मेपल लीफ के हवाले से न्यूज़ थी कि VIS अपग्रेडेड जो है वो एंटिटी रेटिंग जो मेपल लीफ पाकिस्तान की है
मेपल लीफ कैपिटल की वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो A+1 है इस वक्त। और उसके बाद जनाब अगर आप लोगों को एक न्यूज़ जो सुबह और आई थी वो भी थोड़ा बता दूँ कि प्रेसिडेंट जरदारी चाइनाज रीफर्म बायलैटरल सपोर्ट ऑन कोर इशूज़। तो ये जनाब एक न्यूज़ आई थी बहुत, दैट्स वेरी गुड न्यूज़। उसके बाद चाइनीज़ एक्सपर्ट ड्यू दिस मंथ टू फाइनलाइज ML1 फाइनेंशियल प्लान, एक ये भी न्यूज़ थी। तो जनाब ये सारी न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। देखिए मार्केट अभी जो है ना वो कल भी मुझे डिप्रेस नज़र आ रही है। फर्स्ट सेशन में थोड़ी बेटरमेंट आ जाएगी क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं मार पड़ी है, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आई हुई है। तो ऑब्वियसली कल जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है इन्वॉल्व होंगे और लिटिल बहुत बाइंग करेंगे मार्केट को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि किसी भी मुल्क की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, उसका जो परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि जो है वो किसी किस्म से भी जो है वो कोई ऐसा इंप्रेशन ना जाए कि मुल्क के अंदर किसी किस्म की जो है वो हरारकी है। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि जो है कल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होंगे, सुबह के टाइम मार्केट अच्छी होगी, लेकिन सेकंड सेशन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आ रहा है मुझे। दैट्स वाई आप लोगों को बताना ये था कि सुबह के टाइम जो है आप लोग प्रॉफिट टेकिंग्स करें अगर माल निचले रेटों पे लिया हुआ, और अगर आप लोग शॉर्ट सेलिंग करके दोबारा नीचे ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कल के डेट पे कर सकते हैं। तो कल सेकंड सेशन मुझे डिप्रेस नज़र आ रहा है अनटिल के कोई गुड न्यूज़ ना हो। तो बाकी ये है कि अगर बाइंग सेलिंग करने के लिए आपको मैं फेवरेट स्टॉक्स बताऊँ तो आप लोग OGDC PPL के अंदर जो है वो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। मारी पेट्रोलियम के अंदर शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। बाइंग के लिए अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो आप लोग जो है वो बेहतरीन शेयर जो इस वक्त बाइंग के लिए है मेरी नज़र में इस वक्त GAL बहुत अच्छा है, DFML बहुत अच्छा है, इसके अलावा CPHL बहुत अच्छा है, और बैंकिंग सेक्टर के अंदर सिल्क बैंक और जो है वो क्या कहते हैं BML इस वक्त बेस्ट परफॉर्म करते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं। लोड्स पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देने जा रहे हैं और इसकी जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज़ भी हुए हैं। तो दैट्स वेरी गुड साइन, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है कि जनाब ये सारी पोजीशन है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, किसी किस्म की कोई क्यूरी है, आप कहीं पे डिप्रेस फील कर रहे हैं और फंस गए हैं या आप लोगों का पोर्टफोलियो आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 032246469111। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो ज़रूर रब्ता करें। थैंक्स अ लॉट, यू नो पे 10।